हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी कुछ मेनू कुछ ऑप्शन हम लोग इसके पहले के वीडियो में जान चुके हैं। तो जो लोग हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख लेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेनू के बारे में। हम लोग इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हम लोग फाइल एडिट मेनू के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे यहाँ पर व्यू मेनू के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जाते हैं, थोड़ा जूम इन कर देते हैं। देखिए व्यू मेनू दिया कि व्यू मेनू में सबसे पहले दिया गया नॉर्मल। ये नॉर्मल आपका बाय डिफॉल्ट होता है। नॉर्मल व्यू से हम किस व्यू में करते हैं, दूसरे व्यू में तो आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि आप अपने स्लाइड जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसमें चेंजिंग किसी भी प्रकार की करनी हो तो आप किस में रखकर कर सकते हैं, किस व्यू में जाकर, नॉर्मल व्यू में। इसमें आपका आउटलाइन हो गया, नोट्स हो गया, स्लाइड शॉर्टर, बहुत से व्यू दिए गए हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कौन सा यूज करना है, नॉर्मल व्यू। जैसे नॉर्मल व्यू में आपको कब यूज करना है, जब आप एडिटिंग करना चाहते हैं कि हम अपने स्लाइड में कोई चेंजिंग कर ले तो किसका यूज करते हैं, नॉर्मल व्यू। ये बाय डिफॉल्ट होता है, जब भी आप ओपन करते हैं तो नॉर्मल व्यू में ही होता है। अब आगे देखिए यहाँ पर आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी पिक्चर लिए, कोई भी ग्राफिक्स आप तैयार किए, उसमें आप चाहते हैं कि हमारा क्या पिक्चर गायब हो जाए और उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट ऐसा है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटलाइन के। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं OMSCI क्लासेस, यहाँ पर टाइप कर दिए क्लास। अब यहाँ पर कुछ को फॉर्मेट कर दे रहा है, तो यहाँ से चाहते हैं दिया गया आपका, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। इसका फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी पर जाएंगे, जूम इन किए। अब यहाँ से दिया गया एरिया, एरिया पर क्लिक कर यहाँ पर फिल से क्लिक कर कलर पर क्लिक करेंगे। अब जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से ले लेते हैं येलो कलर। अब यहाँ पर चेंज हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसमें भी कोई आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम, हो गया। अब यहाँ से वेलकम आपका लिख गया। अब हम चलते हैं, जाते हैं यहाँ से ये इंसर्ट, कोई इमेज ओपन करना तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, इंसर्ट मेनू। ये हम लोग राइटर में ही भी जान चुके थे कि हमें कोई इमेज लाना तो कहाँ पर जाना पड़ता था, इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पर इमेज दिया गया, इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी इमेज आपको चाहिए आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट, जहां पर भी आप सेव किए होंगे आप ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से जाते हैं, इस इमेज को ओपन कर देते हैं। इमेज आ गया। अब देखिए ये आपका था नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू में क्या था कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार की चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, टेक्स्ट भी दोनों दिखाई दे रहा है, इमेज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आप जाएंगे व्यू और आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, देखिए आपके क्या केवल टेक्स्ट आ गया, बाकी इमेज आपके गायब हो गए। यहाँ पर देखिए हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर दिखाई देगा कि आप कौन कौन सी इमेज लिए हुए हैं, कौन कौन सा टेक्स्ट टाइप है। लेकिन यहाँ पर इमेज आपकी स्लाइड से इमेज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा है नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यू में हमारे स्लाइड पर इमेज नहीं शो होता है, तो आपको बताना आउटलाइन व्यू पर। आउटलाइन व्यू में रहता है तो हमारा इमेज पे क्या होता है, जो इमेज होता है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गायब हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है नोट्स। नोट्स का मतलब होता है नोट्स देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको नॉर्मल व्यू में कर देते हैं, इमेज को शो करा देते हैं। नोट्स का मतलब होता है नोट्स देना। जैसे आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आप चाहते हैं उसमें नोट्स भी दे देते। जैसे होता है ना कि हम लोग ये प्रेजेंटेशन तैयार किया तो इसमें क्यों कौन कौन सा एनिमेशन यूज किया, कौन कौन सा यहाँ पर इफेक्ट यूज किया, कहाँ से कलर चेंज किया, कौन से थीम यूज किए, ये टोटल हम लोग नोट्स में देना चाहते हैं कि कोई दूसरा भी बनाना चाहे तो आसानी पूर्वक उस नोट्स को पढ़कर बना सके। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नोट्स का। तो से आपको क्या करना है, स्लाइड पर नोट्स भी देना तो आप नोट्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम जब स्लाइड को शो कराएंगे तो आपका नोट्स नहीं शो होगा, जब आप नोट्स व्यू में जाएंगे तभी शो होगा। ये नहीं है कि आप नोट्स दे दिए तो आपका अलग से रफ के तरह दिखाई देगा कि आप अलग से यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ, ये आपका शो नहीं होगा। वो कब शो होगा, जब कोई नोट्स देखना चाहेगा तब देख सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं यहाँ से व्यू। व्यू से यहाँ पर क्या दिया गया, नोट्स पर क्लिक करेंगे। देखिए बॉक्स आपका नीचे बॉक्स आ गया, यहाँ पर आ गया ना। अब इसमें जो भी नोट्स देना होगा आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे, नोट्स दे सकते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जूम आउट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए नोट्स दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। तो आपको जो भी यहाँ पर इसमें नोट्स देना आप बॉक्स में आप दे सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि नोट्स जब जरूरत पड़े तभी दिखाई दे, वैसे आपका दिखाई ना दे तो आपको जाना कहाँ पर है, व्यू मेनू पर। कहाँ पर जाएंगे, व्यू। व्यू से यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे। देखिए अभी हम लोग के स्लाइड पर कोई नोट्स नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। हम इसको प्ले भी कर रहे हैं या 5 से प्ले कर रहे हैं, देखिए कोई नोट्स इसमें दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। अब हम चाहते हैं कि वो नोट्स हमारा शो हो जाएगा, जो हम लिखे हुए क्या लिखा गया था। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जूम आउट, यहाँ पर जूम इन कर देते हैं।
व्यू में जाना है, यहाँ पर नोट्स पर क्लिक करना। देखिए नोट्स शो हो रहा है कि नहीं, आप नोट्स पर ही क्लिक करेंगे तो नोट्स दे सकते हैं, उसी पे क्लिक करेंगे तो दिए गए नोट्स को आप शो करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं नॉर्मल व्यू पे किए। अब आगे क्या दिया गया यहाँ पर, स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर का मतलब होता है छोटे छोटे शॉर्ट, क्या करना, अपने जो स्लाइड पेज है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर कर आपको विंडो छोटे छोटे भागों में करके आपको विंडो पर शो कराना। तो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइड का। यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर का, जैसे यहाँ पर देखिए अभी हम लोग के पास विंडो ही एक है, तो हम यहाँ से कंट्रोल एम कर कर कई विंडो ले ले रहे हैं। देखिए हम लोग के पास विंडो कितना है, छह विंडो है, लेकिन अभी हम लोग के पास फिलहाल कितना विंडो दिखाई दे रहा है, करंट पेज कितना दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर ले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने 6 पेज है, 6 पेज हमारे विंडो पर शो हो जाए, छोटे छोटे भागों में दिखाई देने लगे। तो कहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जूम इन करेंगे, जाएंगे यहाँ से क्लिक करेंगे कहाँ पर, व्यू। व्यू से यहाँ पर दिया गया स्लाइड शॉर्टर, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हम लोग की विंडो की जो स्लाइड होती है वो किस शॉर्ट में आ गई है, यहाँ पर छोटे छोटे भागों में दिखाई देने लगा कि नहीं दिखाई देने लगा। तो स्लाइड शॉर्टर का कार्य होता है कि आप अपने विंडो को छोटे छोटे भागों में कर कर विंडो पर शो कराना, अपने पेज को छोटे छोटे भागों में आपको क्या करना करके आपको पेज पर शो कराना है। तो आप किसका यूज करेंगे, स्लाइड शॉर्टर। तो ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ कि इसका कार्य क्या होता है। तो नॉर्मल मतलब आपको अपने एडिटिंग मोड में रखना है कि हम अपने अपने जो स्लाइड है उसमें कोई भी चेंजिंग करना, कोई प्रेजेंटेशन है कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर ले। तो किसका यूज करेंगे, नॉर्मल का। आउटलाइन हम चाहते हैं कि हमारे को टेक्स्ट दिखाई दे, शेप उस पर ना दिखाई दे, तो किसका यूज करेंगे, आउटलाइन का। नोट्स का मतलब होता है उस पर अलग से आपको अपने जो स्लाइड है उस पर अलग से आपको कोई नोट्स देना है तो नोट्स का यूज करेंगे। स्लाइड शॉर्टर का मतलब होता है शॉर्ट शॉर्ट क्या करना, अपने जो स्लाइड है उसे छोटे छोटे भागों में कर कर अपने स्क्रीन पर दिखाना है। तो हम किसका यूज करेंगे, स्लाइड शॉर्टर। अब आगे देगा मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन है, इसका प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे होता है ना कि हम कोई हेडिंग यूज कर रहे हैं, उस हेडिंग को हम चाहते हैं कि सारे पर, जैसे होता है ना कि हम कोई फॉर्मेट दे रहे हैं, अब हम लोग के पास यहाँ पर इतनी हेडिंग है, जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं व्यू से नॉर्मल व्यू में कर दे, ठीक है। अब हम लोग के पास बहुत से हेडिंग है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए हम लोग इसको भी गए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिए, जैसे यहाँ पर टाइप कर दिए, यहाँ पर टाइप किया कोई नाम ही टाइप कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर टाइप किया राधा। फिर यहाँ पर दूसरे इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर दे रहा है, फिर यहाँ पर गए दूसरा कुछ वर्ड टाइप कर देंगे, जैसे यहाँ पर टाइप किया कंप्यूटर। ऐसे आप जितनी भी स्लाइड है उस पर आप कुछ ना कुछ आप टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि हमारी जितनी भी स्लाइड है सभी पे एक ही फॉर्मेट का, जैसे हमारा क्या है, यहाँ पर येलो कलर है, सारे पर पट्टी हमारा क्या हो जाए, येलो कलर हो जाए, सारे हम लोग के हेडिंग पर येलो कलर हो जाए और हमें बार बार वहां पर जाकर करना न पड़े, एक ही बार में ऐसा कुछ ट्रिक हो जो हम आसानी पूर्वक कर सके। तो हम किसका यूज करते हैं, मास्टर स्लाइड का। तो हम लोग यहाँ से करते हैं जूम इन, यहाँ से जाते हैं किस पे क्लिक करते हैं, व्यू। व्यू से मास्टर स्लाइड पर क्लिक करते हैं। एक आपका ऐसे डायलॉग ओपन होगा। अब इसमें जो भी फॉर्मेट करना होगा, जैसे हमें फॉर्मेट क्या करना है कि हमारे टेक्स्ट का कलर जो हो कैसा हो जाए, यहाँ पर टेक्स्ट का कलर कर दिए कि हम लोग का टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए, और हम लोग का जो दिया गया यहाँ पर टेक्स्ट का कलर रेड करने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक किए टेक्स्ट का कलर कैसा हो, रेड हो जाए, और यहाँ पर जो बॉक्स है उसका कलर कैसा हो जाए, यहाँ पर कर देते हैं कोई दूसरा। यहाँ पर गए कलर पर, कलर बॉक्स पे क्लिक करके हम चाहते हैं कि यही कलर हमारे सारे स्लाइड पर शो हो जाए। तो जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, मास्टर स्लाइड को क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको छोड़कर ये हम लोग का पहले का अप्लाई कर दिया गया था, अब सभी जितने भी हेडिंग है सारे पर अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। तो ये होता है हम लोग का मास्टर स्लाइड। तो मास्टर स्लाइड आप लोग को क्लियर हुआ कि मास्टर स्लाइड का कार्य होता है कि आप जितने भी हेडिंग है, जैसे अभी यहाँ पर नीचे आप कुछ हेडिंग टाइप कर दीजिए, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी शो हो रहा है, और यहाँ पर भी कोई हेडिंग आप तैयार कर दीजिए, यहाँ पर भी आपका मतलब टोटल स्लाइड पर आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो मास्टर स्लाइड का यूज किया जाता है कि एक ही स्लाइड पर आप कोई फॉर्मेट अप्लाई करें और वो फॉर्मेट सारे पर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मास्टर स्लाइड। ऐसे आप कोई ऑब्जेक्ट भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे हम कहाँ पर गए, जाते हैं यहाँ से व्यू। व्यू से यहाँ पर मास्टर स्लाइड पर क्लिक किया, हम चाहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट सारे पर अप्लाई हो जाए। तो जाएंगे यहाँ से इंसर्ट, इंसर्ट से इमेज पर गए और यहाँ से कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में गए, यहाँ से कोई आप जहाँ पर भी शेप किए होंगे उस इमेज को ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम लोग ओपन यहाँ से कर दिए, कोई इमेज ला देते हैं, यहाँ पर इसी को ला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लाकर शेड कर दे। हम चाहते हैं कि जो आपका ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स हमारे हर पेज पर शो हो जाए। तो जाएंगे कहाँ पर, इसको करते हैं क्लोज। अब जाकर देखिए जूम आउट कर देते हैं, देखिए सभी स्लाइडों पर शो हो रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्ट हो रहा है ना। तो ये आपका दिया गया था मास्टर स्लाइड। तो मास्टर स्लाइड का आपको कार्य क्लियर हुआ कि मास्टर स्लाइड का कार्य होता है
कि आप क्या करना है, एक ही स्लाइड पे कुछ ऐसा फॉर्मेट देगी सारे स्लाइड पर अप्लाई हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, मास्टर स्लाइड का। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, दिया गया आपका यहाँ पर मास्टर नोट्स, जो हम लोग अभी नोट्स दिए थे उस पर भी मास्टर अप्लाई करना चाहते हैं कि हम जितने भी स्लाइडों पर नोट्स दिए हो उस सभी पर हमारा क्या हो जाए, मास्टर स्लाइड अप्लाई हो जाए। मतलब उस पर भी आपका क्या हो, एक मास्टर स्लाइड एक मास्टर नोट्स पर क्या दे, इफेक्ट दे और सारे नोट्स पर आपका ऑटोमेटिक बदल जाए। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मास्टर नोट्स का। तो जैसे हम लोग सबसे पहले नोट्स दे देते हैं, तो फिलहाल इस पे तो नोट्स दिए हैं, अब इस पे भी दे देते हैं। तो जाते हैं व्यू, व्यू से यहाँ पर नोट्स पर क्लिक किए। अब इसमें भी जो भी नोट्स आपको देना होगा आप दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कहाँ पर, इसको कर देते हैं नॉर्मल व्यू, और यहाँ से जाते हैं मास्टर नोट्स, किस पे क्लिक करेंगे, मास्टर नोट्स पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग को नोट्स में क्या देना है, यहाँ पर इसका फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट का कलर हम केवल चेंज कर दे रहे हैं कि टेक्स्ट का कलर हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट की स्टाइल साइज भी बढ़ा देते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम लोग कर देते हैं कि ब्लू कलर हो जाते हैं। यहाँ से गए ब्लू कलर सेलेक्ट किए, और हम लोग यहाँ से जाते हैं इसको क्लोज कर देते हैं, मास्टर स्लाइड नोट्स को करते हैं क्लोज। और यहाँ पर देखिए आप अभी तो फिलहाल शो नहीं हो रहा है कि कौन सा फॉर्मेट अप्लाई किया गया, क्योंकि हम लोग का अभी नोट्स में नहीं है। अब हम लोग कहाँ पर जाते हैं, व्यू, व्यू से यहाँ पर किस पे क्लिक कर देते हैं, नोट्स पर। जैसे ही नोट्स पर क्लिक करेंगे देखिए हम लोग के हर नोट्स पे वैसा फॉर्मेट अप्लाई हो गया। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मेट वैसा अप्लाई हो गया, आप इस पर क्लिक करिए उसका भी फॉर्मेट वैसा अप्लाई हो गया, इस पर क्लिक करेंगे उसका भी वैसा फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ। पहला आपका दिया गया था मास्टर स्लाइड, मतलब आपको एक ही स्लाइड पे कुछ ऐसा फॉर्मेट करेंगे सारे स्लाइड पर अप्लाई हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, मास्टर स्लाइड का। मास्टर नोट सेम आपका उसी तरह होता है कि किसी एक स्लाइड पर एनिमेशन दें कि सारे पर अप्लाई हो जाए, बस इस पे नोट्स के लिए कि आप एक नोट्स पर एनिमेशन दें और सारे नोट्स पर अप्लाई हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर मास्टर नोट्स का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर मास्टर हैंडआउट। मास्टर हैंडआउट का यूज किया जाता है कि आप स्लाइड को जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय एक पेज पर कितने स्लाइडों को प्रिंट कर सकते हैं उसको आपको देखना है, या आप चाहते हैं कि हम जो आपका जैसे होता है कि उससे आपको शो कराना हो कि हम एक पेज पर कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं, और आप मास्टर जो आपका हैंडआउट है हैंडआउट का फॉर्मेटिंग बदल दें, तो आप किसका यूज करेंगे, मास्टर हैंडआउट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर कितने आप एक पेज पर कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका हेडर हो गया, डेट टाइम हो गया, यहाँ से आपका क्या दे दिया गया कि आप एक पेज पर यहाँ पर 6 स्लाइडें और हेडर फुटर को जोड़ेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो गया 4, तो 4 आपका मतलब टोटल आपकी 10 स्लाइडें हैं। तो आपको ये बोला जाए कि पेज पर कितनी स्लाइडें आप प्रिंट कर सकते हैं, कि एक पेज पर कितनी स्लाइडें प्रिंट करेंगे, तो आपको बताना है कि 6 स्लाइडें प्रिंट आप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, और बाकी हेडर फुटर टोटल आपसे बोला जाए तो आप क्या बताएंगे, 10 टोटल होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि आप जैसे आपको क्या करना है, हेडर का फॉर्मेटिंग बदलना, जैसे हम हैंड आउट जो तैयार किया उसका फॉर्मेटिंग हमें बदलना है, तो हम किसका यूज करते हैं, तो आपको बताना है। यहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे व्यू, व्यू से यहाँ पर दिया गया आपका मास्टर हैंड आउट, आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ। हम लोग नॉर्मल व्यू पर आते हैं। अब आगे दिया गया आपका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का यूज किया जाता है कि आप क्या क्या शो कराना चाहते हैं। जैसे आपको स्टैंडर्ड बार शो कराना तो क्लिक करिए, नहीं कराना तो अनक्लिक, सिंगल बार शो कराना तो आप क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक। देखिए जो जो आपको शो कराना है यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, व्यू, व्यू से यहाँ पर दिया गया आपका क्या दिया गया था यहाँ पर, या यूजर इंटरफेस, यहाँ से जैसे आपको शो कराना आप यहाँ पर क्लिक कर शो करा सकते हैं। अपने प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड बार को शो कराना तो क्लिक करेंगे, तो जैसे आपको शो कराना होगा क्लिक कर लेंगे। आगे दिया गया टूल बार। टूल बार में आपको यहाँ पर जो जैसे आपके अपने विंडो पर क्या क्या आपको कौन कौन सा बार शो कराना है, जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड बार दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड बार क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे क्लिक किया देखिए हट गया कि नहीं हट गया। आप चाहते हैं कि शो हो जाए तो कहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे, और यहाँ से तो यहाँ से जाएंगे दिया गया टूल बार। जैसे इस पे क्लिक करके स्टैंडर्ड बार ऑप्शन को क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे तो आपका वो शो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्लिक किया, सिंगल बार क्लिक किया, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर फाइंड का जो ऑप्शन होता है कि हम ढूंढने के लिए वो भी हम लोग का विकल्प आ जाए, तो यहाँ पर जाएंगे देखिए फाइंड का दिया गया, इस पे क्लिक करेंगे फाइंड वाला आ जाएगा। तो मतलब आपका यहाँ पर दिया गया, आगे जूम इन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया गया, यहाँ पर टूल बार ऑप्शन का यूज किया जाता है कि आप अपने स्क्रीन पर कौन कौन सा बार शो कराना चाहते हैं आप यहाँ से शो करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं यहाँ पर दिया गया व्यू, क्या दिया गया, व्यू टैब बार। जो हम लोग यहाँ पर दिया गया आउटलाइन नोट्स दिया गया है, यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर दिया गया है, ये सब हम चाहते हैं कि एक टैब दिखा दे कि हमें जिस लेआउट पर करना उस टैब पर क्लिक करें वो बदल जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे व्यू, व्यू टैब बार। जैसे इस पर क्लिक करिए देखिए
नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, आउटलाइन पर चाहिए आउटलाइन, नोट्स पर चाहिए नोट्स, और ये आपको स्लाइड शॉर्टर पे चाहिए स्लाइड शॉर्टर। जैसा आपको चाहिए उस टैब पर क्लिक करेंगे वैसा लेआउट बदल जाएगा। तो ये आपका होता है व्यू टैब बार, कि आपको शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया रूलर लाइन, अपने विंडो पर रूलर लाइन को शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। तो ये सब ऑप्शन आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग राइटर में जान चुके हैं। अब यहाँ पर दिया गया ग्रिड लाइन हेल्प लाइन, आप चाहते हैं कि डिस्प्ले पे जो डॉटेड डॉटेड है उसे शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक। देखिए डॉटेड डॉटेड शो हो रहा है ना, तो आपको यहाँ से शो करा सकते हैं। तो इस टोटल ऑप्शन हम लोग इसके राइटर में पढ़ चुके हैं। अभी आपका दिया है स्नैप ग्रिड लाइन, इसमें जो आपको ग्रिड लाइन शो कराना तो आप यहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देगा कमेंट्स। कमेंट का मतलब होता है जो हम लोग कमेंट्स दिए उसे देखना हो तो किसका यूज करते हैं, कमेंट्स का। जैसे में हम लोग यहाँ से इंसर्ट पे गए, इंसर्ट से कमेंट्स पर क्लिक किया, जैसे कमेंट दिखाई दे रहा है ना, हम इसको कर देते हैं क्लोज, ये क्लोज हो गया। अब इसी कमेंट्स को हमें शो कराना, अभी तो शो हो रहा है, आप चाहते हैं कि हाइड हो जाए, हमारा कमेंट शो ही ना हो, तो जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, कमेंट्स पर क्लिक कर देंगे, देखिए हट गया कि नहीं हट गया। तो ये होता है आपका कमेंट्स, कमेंट्स को शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक। अब आगे दिया गया कलर, इसका ग्रे स्केल, आप चाहते हैं कि हमारा जो ये विंडो कलर में हो, तो अभी देखिए कलर में दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं ग्रे स्केल में हो जाए तो ग्रे स्केल कर देंगे, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना। और आप चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाए तो आप जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे व्यू, व्यू से यहाँ पर जाएंगे कलर ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया कि नहीं, कलर वाला बॉक्स सारा सब हट गया। तो ये होता है आपका कलर, कलर ग्रे स्केल का कार्य, कि आपको अपने विंडो का कैसा कलर, तो हम लोग को चाहिए कलर में, तो क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया, साइड बार। जो आपका साइड बार है, इस सब ऑप्शन हम लोग पहले जान चुके हैं। साइड बार जो हम लोग के साइड में दिया गया, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F5। हम लोग जो इधर साइड बार दिया गया, जूम आउट करते हैं, ये जो साइड बार है इसको शो कराना तो क्लिक करेंगे, नहीं कराना तो अनक्लिक। जैसे देखिए हट गया कि नहीं, और यदि आपको शो कराना तो साइड बार पर क्लिक कर देंगे, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका साइड बार होता है। अब आगे हम लोग का दिया गया, इसमें दिया गया स्लाइड लेआउट, मतलब आप जो स्लाइड सेलेक्ट किए हैं, जैसे हम थोड़ा सा कर देते हैं कंट्रोल एन कर देते हैं, हम लोग के कुछ स्लाइड ऐसे दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं कि स्लाइड हम लोग का क्या है, दिया गया है कि हम लोग का यहाँ पर टाइटल के साथ कंटेंट आपको देना। आप चाहते हैं कि हम अपनी स्लाइड का लेआउट बदल दें, तो जाएंगे यहाँ पर व्यू, व्यू से यहाँ पर क्या दिया गया, क्लिक करेंगे, दिया गया स्लाइड लेआउट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके उधर साइड, राइट साइड में एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, देखिए बॉक्स ओपन हो गया ना। अब इसमें आप अपनी स्लाइड को कैसा लेना चाहते हैं, जैसा भी यहाँ पर टाइटल स्लाइड लेना चाहते हैं, ब्लैंक में लेना चाहते हैं, फिर यहाँ पर दिया गया टाइटल कंटेंट लेना चाहते हैं, तो जो भी हम लोग का भी टाइटल कंटेंट बाय डिफॉल्ट है, और हम चाहते हैं कि चेंज कर दें, ब्लैंक में हो जाए, मतलब सादा हो जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, ब्लैंक पर क्लिक कर देंगे। देखिए सादा हो गया कि नहीं होगा। तो ये हम लोग का क्या दिया गया था, लेआउट। तो लेआउट आप लोग को क्लियर हुआ कि लेआउट का मतलब क्या होता है। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया, लेआउट मतलब क्लियर हुआ कि अपने सेलेक्ट किए गए स्लाइड का को क्या करना, लेआउट बदलना, तो हम किसका यूज करते हैं, लेआउट का। आगे दिया गया यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का यूज किया जाता है कि दो स्लाइड को बीच में हम कोई एनिमेशन दे दे कि वो स्लाइड जब प्ले हो तो कुछ अलग से इफेक्ट देते हुए प्ले हो, तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, स्लाइड ट्रांजिशन का। जैसे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं जूम इन जूम आउट। यहाँ पर क्या दिया गया आपका, स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे, हम लोग वो पेज को ओपन कर देते हैं। जैसे हम लोग के पास यहाँ पर कई विंडो दिया गया ना, अब हम चाहते हैं कि हम जब ये प्ले करें तो हमारा जब नेक्स्ट वाली स्लाइड आए तो एनिमेशन के साथ साथ प्ले हो, तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे स्लाइड ट्रांजिशन को क्लिक कर देंगे। ये आपके साइड बार में भी स्लाइड ट्रांजिशन दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया है ना, हम जूम इन कर देते हैं, देखिए यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप यहाँ से नहीं लाना चाहते, आप जाएंगे यहाँ से व्यू, व्यू से स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपका ऑप्शन इधर आ जाएगा। अब अपने पेज पर कौन सा एनिमेशन देना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, जो चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देखिए हो रहा है ना, जो चाहिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे वैसा हो जाएगा इस पर ये। अब आप चाहते हैं कि जब आप सेकंड और थर्ड आपके आए तो आपका कुछ ऐसा एनिमेशन दिखाई दे, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका थर्ड और फोर्थ आए तो उसमें कुछ ऐसा एनिमेशन आए, तो ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आप चाहते हैं फोर्थ फाइव आए तो कुछ ऐसा एनिमेशन आए, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम इतना ही ले रहे हैं, अब यहाँ से प्रेस करेंगे जैसे ये 5। अब देखिए फर्स्ट स्लाइड आपकी आई, अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये सेकेंड स्लाइड आ गई। अब क्लिक करेंगे तो आपकी फोर्थ स्लाइड आई, थर्ड स्लाइड आई, फिर यहाँ से फोर्थ स्लाइड आ गई। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपको अपनी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाएं तो उस पर कौन सा इफेक्ट दे दे कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन का। अब आगे नेक्स्ट दिया गया व्यू में एनिमेशन। एनिमेशन का कार्य होता है एनिमेशन देना, ये भी ऑप्शन आपके साइड बार में इधर साइड में दिया गया है एनिमेशन। आप एनिमेशन मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे आपके पास कोई टेक्स्ट है उस पर एनिमेशन देना, तो हम किसका यूज करते हैं, एनिमेशन का। तो जाते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं एनिमेशन पर, जाएंगे क्लिक किए, जैसे हमें क्या करना है, हमें एनिमेशन देना अपने
इस टेक्स्ट पर जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इस पे हमें एनिमेशन देना। तो जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से व्यू, व्यू से जाएंगे कहाँ पर, व्यू पर क्लिक किया, एनिमेशन पर क्लिक कर दिया। अब जो एनिमेशन आपको चाहिए थोड़ा सा हम कर देते हैं जूम आउट, इसको हम विस्तार से एनिमेशन के साथ साथ आपको दिखाएंगे, अभी हम प्रैक्टिकली आपको बता देते हैं। अब आप इस पे एनिमेशन देना चाहते हैं, इसको आप सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया ना ऐड इफेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको एनिमेशन चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो एनिमेशन चाहिए देखिए अभी आ गया ना, जैसा चाहिए बॉक्स में चाहिए, जो भी आपको एनिमेशन चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप अपनी स्लाइड को प्ले करेंगे शिफ्ट के साथ F5 कर दिए, देखिए पहला तो आपका ये ट्रांजिशन दिखाई दिया, दूसरा यहाँ पर ये भी अप्लाई हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आपका क्या दिया गया था, स्लाइड रहा आपको एनिमेशन। तो एनिमेशन आप अपने पेज या जो आपका टेक्स्ट है चाहे कोई आपका ऑब्जेक्ट हो उस पर एनिमेशन देना, तो हम किसका यूज करते हैं, एनिमेशन का। आगे दिया गया यहाँ पर स्टाइल, स्टाइल अपने टेक्स्ट की स्टाइल आपको बदलनी है तो हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल। जो भी आप अपने टेक्स्ट का लेआउट रखना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसा लेआउट आ जाएगा जैसे हम लोग का यहाँ पर दिया गया ना। अब हम चाहते हैं इसकी स्टाइल बदल दे, तो आउटलाइन पर चाहिए तो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, जो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। तो स्टाइल ऑप्शन हम लोग इसके पहले के वीडियो में जान चुके थे कि स्टाइल का मतलब क्या होता है, कि आप अपने जो दिया गया है जो आप टाइटल तैयार किया उसकी स्टाइल बदलनी है तो हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल का। जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टाइल बदलनी है तो स्टाइल पर क्लिक करके स्टाइल को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ऐसे हम लोग का आगे क्या दिया गया, गैलरी, मतलब हम चाहते हैं कि अपने ग्राफिक्स में क्या करें, अलग से कोई ऑब्जेक्ट ला ले जो लिब्रे ऑफिस में आपका स्टोर किया गया उसे ला दे, तो किसका यूज करेंगे, गैलरी का। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए बहुत से ऑब्जेक्ट है जो आपको चाहिए यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर दिया गया आपका नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है नेविगेट करने के लिए कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे आपके पास जो जो आप लिए हैं आप किस स्लाइड पर जाना चाहते हैं, इसे नेविगेट करना। जैसे हम लोग चाहते हैं कि 6 वाली स्लाइड पर चले जाए, तो जैसे यहाँ पर 6 पर क्लिक करेंगे 6 पर आ गए। आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर 2 वाली स्लाइड पर चले जाए तो 2 पर आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि 1 वाली स्लाइड पर आ जाए, यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। तो होता है आपका नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है कि आप क्या कहाँ पर जाना चाहते हैं आप यहाँ पर नेविगेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग का क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया आपका कलर बार। जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा कलर बार शो हो जाए तो हम लोग यहाँ से कलर बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए कलर बार शो हो गया ना। आप चाहते हैं कि कलर चेंज करना तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है कलर बार। आप शो कराना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं कराना चाहते हैं तो अनक्लिक कर देंगे। जैसे कि देखिए हट गया ना। अब आगे दिया गया शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट करना। जैसे अभी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए आपको मूव कराने के लिए हम चाहते हैं कि शिफ्ट कर दें, किसे मूव कर, हम पेज को मूव करा सकें, बाकी हमारा जो ऑब्जेक्ट वो मूव ना हो। तो हम जाएंगे कहाँ पर, व्यू, व्यू से यहाँ पर जूम इन कर देते हैं और यहाँ पर शिफ्ट पर क्लिक कर देते। देखिए अब हम लोग यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आपका हैंड का आकार दिखाई देगा। अब अपने पेज को मूव करा सकते हैं, जिधर भी आपको ले जाना आप ले जा सकते हैं। तो आपका क्या दिया गया था, शिफ्ट। तो शिफ्ट का कार्य समझ में आया कि शिफ्ट का कार्य होता है कि अपने पेज को फिक्स करना, कि आप जो जो आपका टेक्स्ट उसे फिक्स कर देना, कि हमारा जो ग्राफिक्स उस ग्राफिक्स को फिक्स कर दे कि हम अपने पेज को मूव कराना चाहें तो मूव करा सके। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन इसमें लास्ट दिया गया आपका जूम। जूम का कार्य होता है जूम इन जूम आउट करना। अपने पेज को बढ़ाना घटाना छोटा बड़ा करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, जूम का। इसमें पूछा जाता है कि मिनिमम कितना जूम होता है और मैक्सिमम कितना जूम स्लाइड होता है। मिनिमम आपका इसमें होता है 5 और मैक्सिमम आपका कितना होता है, 3000 होता है। ये तो होता है आपका जूम स्लाइड। जूम स्लाइड का मतलब होता है पेज की साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, तो किसका यूज करते हैं, जूम का। तो व्यू मेनू का आपका टोटल ऑप्शन क्लियर हुआ कि व्यू मेनू में जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उस ऑप्शन का कार्य क्या है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।